Hello friends, I am Rakesh Pachwani. Welcome to you all in my YouTube channel विजय सागर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों आज के पास मेरे पास टॉपिक है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जैसे आप लोग सुने नहीं है तो आज मेरे साथ सुन लीजिए कि वैसे भी ये जो क्या है मैथ्स का पार्ट होता है। मैथ्स का ब्रांचेस, मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को मैथ्स के बारे में बता दो। अभी तक ये आपने जो भी पढ़ा होगा उसमें मैथ्स की डेफिनेशन, क्योंकि सबसे पहले आप किसी के पास भी जाओगे तो सबसे पहले ये बोलोगे जो आप सबसे पढ़े उस सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हो, उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले इसी वजह से मैं मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैथ्स में सबसे पहले आपको डेफिनेशन पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैथ्स की डेफिनेशन की बात करें तो मैथ्स होता क्या, स्टडी ऑफ साइंस। एट फर्स्ट सबसे पहले आपको बता दूं ये स्टडी ऑफ साइंस है, साइंस की स्टडी करते हैं कि ये मैथ्स है ये एक्चुअली में साइंस के ब्रांच के अंदर आता है। इसी वजह से क्या कर सकते, स्टडी ऑफ साइंस दैट डील विद द नंबर क्वांटिटी एंड शेप्स। सबसे पहले होता है नंबर, जैसे हम लोग बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे 1 2 3 4 दीस आर द नंबर्स। एंड सेकंड होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी जब भी होता है हमारे पास बहुत सारे, जैसे स्कूल में एजुकेशन में पढ़े होंगे अपने क्लास 1 2 3 जितने भी क्लासें पढ़े होंगे उसमें लिखा रहता है बहुत सारे बनानास दिया होता है, उसको काउंट करते हैं। तो काउंट ही एक्चुअली में आता है क्वांटिटी। और तीसरा चीज आता है शेप। शेप आप लोग जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, जिस कैची होता है गोल होता है, सर्कल बोलते हैं जिसको, ऐसी अलग अलग प्रकार होता है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, अलग अलग प्रकार के शेप्स होते हैं। इसी वजह से क्या होता है हम लोग मैथ्स में तीन चीज का स्टडी करते हैं, नंबर, क्वांटिटी एंड थर्ड वन शेप। ठीक है जी। अब उसके बाद देखते हैं इस मैथ्स में, जैसे मैंने बताया मैथ्स के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। उसमें आता है आपका अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, इसी प्रकार के ज्योमेट्री, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। उस ब्रांचेस में आज मैं जैसे कि बात किया मेरा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री नाम से क्लियर है, ट्रायंगल और मैट्री। मैट्री का यहाँ पे बात करें तो ये हो गया शेप से रिलेटेड हो गया, और ट्राई मतलब होता है तीन, तो तीन एंगलों का शेप से बना हुआ क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग का वहां पे जो ट्रायंगल होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की पहले प्रॉपर्टी तो ऐसे आपको पता होगी, नहीं पता होगी फिर मैं तो बता दूंगा आगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की जैसे मैं बात किया, अगर इस शब्दों को देखा जाए तो क्या होता है, ट्रायंगल और उसकी ज्योमेट्री यानी शेप की बात करते हैं। इसमें वो भी किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते तो होता है स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड लेंथ। क्या, साइड लेंथ की बात किया। सेकंड वन क्या होता है, एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल यानी ये एंगल की बात करी। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज की रिलेशनशिप के बीच में स्टडी करते हैं। पहला तो एक हो गया लेंथ एंड सेकंड वन चीज ये थीटा अर्थात एंगल। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात ही करते हैं। तो मैंने एक ड्रॉ कर दिया आपके पास, दो अलग अलग फिगर्स मैंने ड्रॉ किया। इसमें क्या, एक फिगर नंबर 1 है, सॉरी 1 एंड सेकंड नंबर 2। ठीक है, जैसे फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में पहले मैं लेके चलता हूं आपको, फर्स्ट सेकंड ज्यादा क्लियर है। तो सेकंड की बात करते जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया दैट इज ए बी एंड सी, और उसमें मैंने एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल डिफाइन किया दैट इज थीटा। थीटा बच्चों एक ग्रीक का शब्द है जिसमें एंगल को डिफाइन करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा ये सब का यूज किया जाता है। उसमें से एक मैंने यूज कर लिया थीटा। ठीक है, क्योंकि जनरली जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं वो मैक्सिमम ग्रीक से डिवाइड होती है। जैसे कि बात करें ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के वो बात करें इसकी जो फादर है, इसने जिसको डिस्कवर किया इस ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वो होता है हिपार्कस, जो है एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी किया था। इसी वजह से ग्रीक का ये सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें बात करते हैं वैसे ये सिंबल को मैंने यूज किया, तो सिंबल को यूज किया और इस ट्रायंगल को बनाया। तो ट्रायंगल में इसे देख रहे हैं आप, ये जो लंबी जो लाइन है जो परपेंडिकुलर दिखती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसका अदर एक और भी नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं, नाम तो फिलहाल में परपेंडिकुलर यूज करेंगे, ज्यादा में दूसरा यूज नहीं करना अपने को। सेकंड होता है बेस और थर्ड होता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस जो होती है ये तिरछी लकीर जो आपको दिख रही है ये आपका होता है हाइपोटेनस, नीचे वाला होगा बेस और परपेंडिकुलर। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमेशा ये सेम होता है क्या? क्वेश्चन हमेशा यही होता है, कई बार घुमा के भी क्वेश्चन दे देता है। हो सकता है ये एंगल इधर आ जाए, तब क्या यही बेस होगा, तब क्या यही परपेंडिकुलर होगा, क्या ये हाइपोटेनस होगा। इसके लिए मैंने फिगर नंबर 2 ड्रा किया। इसमें देखिए आप, जैसे मैंने एंगल को इधर ऊपर बना दिया। अब देखो ऊपर बनाने
के साथ ही ये अपोजिट चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर लेफ्ट में था तो ये बेस में आ गया, नीचे में आ गया। सेकंड वन चीज हाइपोटेनस जैसे का वैसे ही है। लेकिन थर्ड वन बेस की बात करें तो बेस क्या है, यहाँ पे नीचे था लेकिन यहाँ पे ऊपर आया। क्यों आया? ये चेंजेस आया सिर्फ एंगल की वजह से। तो ये एंगल कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्यों नहीं हुई? तभी इसमें ये अलग अलग चेंजेस जो आया ये किस लिए होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की डेफिनेशन होती है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोटेनस की डेफिनेशन की बात। हाइपोटेनस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हाइपोटेनस क्या होता है? अपोजिट ऑफ 90 डिग्री। जैसा कि बच्चों आप लोगों को सबको पता है कि जो राइट एंगल जो होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तभी हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये सपोज ये मेरा एंगल है, ये राइट एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के मैंने डेफिनेशन में लिखा अपोज ऑफ 90 डिग्री, दैट इज अपोज ऑफ ये 90 डिग्री के अपोज में है, इसी वजह से ये हाइपोटेनस हो गया। क्लियर? तो हाइपोटेनस की डेफिनेशन हमारे पास क्लियर हो गई। यहां पे देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हो गया ये हाइपोटेनस। तो जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया। सेकंड डेफिनेशन क्या बोलता है? परपेंडिकुलर को मैंने डिफाइन किया है। तो परपेंडिकुलर की बात करें अपोज ऑफ थीटा, अपोज ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा है, हमारे पास एंगल बना हुआ है। इस एंगल के अपोज मतलब होता है सामने वाला। तो सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर हो गया। इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? लेफ्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड हम इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में वो नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो ऊपर बना है और जैसे कि डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें परपेंडिकुलर इज द अपोज ऑफ थीटा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा? ये थीटा है तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर नीचे आया। इसी वजह से बच्चे यहाँ पे परपेंडिकुलर नीचे आया और यहाँ पे हाइपोटेनस जैसे का वैसे है और बेस जो बच गया वो बेस है। तो ये डिफाइन हो गया, ये डिफाइन हो गया, दैट्स व्हाई ये क्या होगा? बेस होगा। ओके गाइस, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बता चुका था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में बता दिया। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो बता दिया, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में देखते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो उसकी स्टडीज करने के लिए हम लोग कुछ फंक्शंस यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द sin थीटा cos tan cosec sec एंड cot। ये अलग अलग प्रकार के 6 होते हैं। मैंने जैसा आपको लिख दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं sin cos tan cosec sec और cot, और इनके साथ में लगा हुआ है थीटा, दैट इज ये एंगल थीटा। इसके बिना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इसमें लेंथ और एंगल के बीच में रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं, इसी वजह से दोनों चीजें जरूरी है। यहाँ पे क्या लेंथ है और ये थीटा बना हुआ है, दैट इज एंगल। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज sin थीटा प्लस की बात करें, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस, ये दोनों के इसमें सबसे पहले टॉप में क्या रहेगा आपके पास, यानी आपके पास न्यूमरेटर में क्या रहेगा? परपेंडिकुलर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? हाइपोटेनस। ये हो जाता है sin थीटा का फंक्शन। सेकंड आता है cos, cos की बात करें तो ये बच गया बेस, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो, यानी क्या होता है? बेस टॉप में रहेगा और क्या होगा? बॉटम में आपका हाइपोटेनस रहेगा। सिमिलरली थर्ड की बात करें तो थर्ड हो गया tan थीटा, tan थीटा की बात करें तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें याद रखिए बच्चों, ये हाइपोटेनस ये दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। क्लियर? अब इसी के साथ बात करते हैं तो फोर्थ नंबर की क्लियर करते हैं। फोर्थ नंबर में एक रिलेशनशिप भी मिलता है फोर्थ और फर्स्ट के बीच में, उसको बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कोसेक का जो ये होता है रेशियो, वो किसका रेशियो होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया बच्चों, आप मेरे जब डिटेक्ट कर रहा हूं उसी के माध्यम से हम लिख लेंगे। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। थर्ड फिफ्थ नंबर का आ गया आपका सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और सिक्स्थ हो गया cot थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसी की बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया, लेकिन बच्चों कई लोग ये सोच रहे होंगे सर ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा ये सब पढ़ते हैं तो इस पढ़ने का कोई तो यूज होगा। तो यूज मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। इसका बच्चों बहुत सारे यूज होता है, जैसे मैकेनिज्म में यूज होता है। जैसे आप फर्दर स्टडी करेंगे, जैसे इंजीनियरिंग की स्टडी करेंगे तो उसमें आप मैकेनिज्म में इस चीज का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज होता है, एज वेल एज फिजिक्स में इसका यूज होता है। और सबसे ज्यादा इसका यूज देखा जाता है ये इसके फंक्शंस के, मैं जैसे अभी तो आपको नहीं बता रहा हूँ, जैसे आप फर्दर क्लास में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे तो इसके एक रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज वेव्स टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं कम्युनिकेशन। दैट इज जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप किसी से बात करते हो, कम्युनिकेशन होती है। इस कम्युनिकेशन में इन जो सिग्नल्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं पे sin cos tan cosec ये सब का यूज होता है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं यूज, इसी वजह से। और ये बच्चों इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन ऐसे तो क्लियर डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। जिसने भी इसकी डिस्कवरी किया तो उसको प्री डिफाइन कर दिया, इसलिए इसका डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा। क्लियर?
अब ये तो हो गया, ये मैं आपको बता दूं। अब इसको याद कैसे करें? कई लोग बच्चे ये सोचते होंगे कि ये तो है सर, अब कैसे करें, इसको याद कैसे करें? तो याद करने के लिए भी मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपके पास लेके आया, दैट इज क्या है, PBP अपॉन HHB। इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे मैंने 3 लाइन खींच दी है, इसका मतलब क्या था, फर्स्ट वाला जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा दैट इज साइन थीटा। अब थीटा की बात करें तो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। सिमिलरली ये जो बीच वाला हो गया ये रिप्रेजेंट करेगा cos थीटा को। cos थीटा की बात करें तो ये हो गया B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया cos का। और थर्ड वाला की बात करें ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका है, tan का, दैट्स व्हाई क्या होगा, ये tan थीटा का। इस प्रकार देख लिया आपने, तीनों को याद करने का ट्रिक भी देख लिया। अब उसके बाद हम लोग इसके बीच में, मैं जैसे कि आपको शुरू में बता रहा था कि ये जो साइन और ये कोसेक, सिमिलरली कॉस और सेक, इसके बीच में रिलेशनशिप होता है बच्चों। तो इस रिलेशनशिप को भी देख लेते हैं ताकि हम लोग का क्या हो जाए, बेसिक वो क्लियर हो जाए। साइन, सॉरी मैंने जैसे बताया, ये जो कोसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है। यहां से भी क्लियर आपको दिख रहा होगा, जैसे इसमें क्या पर्टिकुलर जो न्यूमरेटर में है और हाइपोटेनस डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहां पे देखा जाए तो इसी का उल्टा, यानी क्या हो गया, आपका हाइपोटेनस ऊपर में आ गया, पर्टिकुलर नीचे में आ गया। सिमिलरली सेक की बात करें तो सेक का क्या हो गया, आपके पास सेक थीटा इक्वल टू हो गया आपका, सॉरी 1 अपॉन cos थीटा। ये भी क्या है, उसके अपोजिट में है, cos थीटा। अब कैसे, इसमें भी देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos। सेक की बात करें तो वही इसी की उल्टा हो गया, यानी हाइपोटेनस ऊपर चला गया और बेस जो आ गया वो नीचे आ गया। क्लियर? इसी वजह से क्या हो गया, इसका इनवर्स यानी 1 अपॉन करके मैंने इसको लिखा। क्योंकि ये बच्चों ये आपके काम आएगा जब आपको कोई भी एक एंगल, जैसे साइन, सबको साइन मिल जाए तो वो कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos निकल गया तो उसी का उल्टा करके सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, उसमें आप इसका देखेंगे, इसका यूज भी देखेंगे, ठीक है। और उसी वाला लास्ट देखा जाए cot थीटा। तो cot थीटा क्या होगा, अभी बचा क्या, tan थीटा, इसके अपोजिट इसके इनवर्स में होगा, दैट इज tan थीटा। इसको देखा जाए तो परपेंडिकुलर ऊपर में है, बेस नीचे में। तो सिमिलर यहाँ पे cot थीटा में देखिए तो बेस क्या हो गया, चला गया ऊपर और परपेंडिकुलर आ गया नीचे। क्लियर? तो ये आपके पास 3 जो हो गए रिलेशनशिप भी आपको देखने को मिल रही है इन चीजों के बीच में। तो देखिए अब इसके बाद फ्रेंड्स, मैं अब इसके बाद एक फायदा, इस ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो थ्योरम आपको यूज करनी पड़ती है फंक्शन के साथ साथ में, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही एक आपके पास थ्योरम बहुत जो कॉमन थ्योरम है जिसको सब लोग जानते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसी के बेस पे हम कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, जैसे साइन की बात किया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने क्वेश्चन देता है। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग वैसे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन लगभग वही रहेंगे जिसमें आपको साइन, कॉस, टेन ये सब की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो ये सबको वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम तो सबसे पहले बच्चों ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री वो राइट एंगल होता है और उसी में एप्लीकेबल होता है ये आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में इसकी जो ये थ्योरम बनी हुई है, इसमें हमको जानना नहीं कि कैसे बनी, क्या बनी, हमको सीधा इसका एप्लीकेशन देखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, और मैं h को रिप्रेजेंट कर दिया हाइपोटेनस और बेस को रिप्रेजेंट कर दिया दैट इज BC। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्लियर? अब जैसे हम सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, अब इसका यूज कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन आते ही तो हमारे पास थ्योरम हो गए, जो थ्योरम यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इस थ्योरम का यूज करके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये आपके बुक में है कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं अपने जनरली लेके चलता हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, दैट इज परपेंडिकुलर इक्वल टू सपोज आपके पास मान लो चलो दिया है आपके पास 3 और बेस इक्वल टू सपोज आपके पास दिया है दैट इज 2, ठीक है। तो इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। इसमें सपोज आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर पे इसमें आपको दो चीज की वैल्यू दी है, आपको निकालना है क्या, साइन थीटा दैट इज tan थीटा, ठीक है, और cos थीटा, ये तीनों की वैल्यू सपोज निकालनी है आपको। तो ये आपके पास दो ही चीज दिया रहेगा,
अब 2 के बेस पे आप तीसरा निकालेंगे और तीसरा इस पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा और थ्योरम से निकलने के बाद ये sin cos tan की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है ताकि ये सेक्शन हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का करते हैं। सिंस हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आपके पास दिया है, दैट इज p² + b² इक्वल टू h²। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, p इक्वल टू दिया 3, b इक्वल टू दिया है आपके पास 2। तो p इक्वल टू मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आपके पास कितना दिया है 2, 2 का स्क्वायर और h आपको निकालना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में तो निकालने क्या बोला है, इन तीनों की वैल्यू को फाइंड किया है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में 2 चीज दिया आपको, sin tan और cos की वैल्यू निकाल दिया। तो इसमें मैंने इस पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर लिया। आप लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू दैट इज, और उसमें आप इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। सपोज p का सर दिया है यहाँ पे 3² 2²। अब ये देखो तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इक्वल टू क्या हो गया h²। अब 9 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 13। तो आपके पास ये h² इक्वल टू आ गया 13। अगर मैं h करता हूँ तो ये आपका इधर ट्रांसफर और चला जाता है क्या रूट में, तो दैट इज क्या आ गया 13 का स्क्वायर। तो आपके पास देखिए बच्चों, मेरे पास तीनों की वैल्यू आ गई, दैट इज p b और आपके पास h। अब आपको निकालना क्या है साइन, क्लियर। अब साइन निकालना है, तो साइन क्या होता है p/h, क्लियर। सेकंड क्या होता है आपके पास, तो पहले इसी को निकाल लेते हैं साइन थीटा। p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 और आपके पास h की वैल्यू कितनी आ गई है, यहां से निकाले हमने √30, क्लियर। तो हमारे पास क्या हो गया साइन निकल गया। अब इसी प्रकार निकालते हैं हम लोग cos थीटा की वैल्यू, क्लियर। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज क्या होगा b/h। तो b की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है बच्चों 2 और h की वैल्यू कितना है √30, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, मैंने जैसे आपको ट्रिक बता दिया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर। उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, क्लियर। अब इसमें क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है 3 और बेस इक्वल टू 2, तो क्या हो गया आपके पास 3/2। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन में साइन कॉस जितने फंक्शंस है उसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर ली। इसमें हेल्पफुल क्या रहा पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है बच्चों वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। और जैसा कि फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना अच्छा आप ये लाइक करेंगे कमेंट करेंगे उतना मेरे को बूस्ट मिलेगा और मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।